दोस्तों अगर आप लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं या कहीं पर पैसे डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि उसमें नॉमिनी यानी कि नामिती दर्ज करना जरूरी होता है। नॉमिनी का आसान शब्दों में समझे तो उत्तराधिकार इसे कहा जाता है। जैसे किसी ने खाता खोला है, उसमें पैसे रखे हुए हैं या किसी ने कहीं डिपॉजिट किया है और वहां पर पैसा उनका पड़ा हुआ है और खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाता है, जैसे वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद जो सारा डिपॉजिट होता है, सारा पैसे होते हैं, वो नॉमिनी जो रख कर जाते हैं, नामिती जो दर्ज करके जाते हैं, जिनको नॉमिनी में रख कर जाते हैं, चाहे वो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं या फिर मतलब हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, जो भी वो नॉमिनी में दर्ज करके जाते हैं ना, उसको वो पूरा पैसा और जो डिपॉजिट रहता है वो दे दिया जाता है। अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट देने से पहले आपको बता दूं कि आज से लगभग 2 साल पहले मैं एक्सिस बैंक के ब्रांच विजिट किया था, जो कि अपने नियरेस्ट एक्सिस बैंक के ब्रांच विजिट किया था। तो वहां पर जाकर मैंने पूछा था कि मान लो कि मैं खाता खुलवाता हूं या किसी को नामिती रखता हूं, अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तब ये पैसा किसको मिलेगा, या कहीं डिपॉजिट कोई करता है और नामिती यानी कि नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है और जो डिपॉजिट करता है उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तब ये पैसा किसको मिलेगा। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि इसको लेकर आपको अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वहां जाकर उत्तराधिकार अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद कहने पर ही आपको पैसा मिलेगा। उनके तरफ से यह भी कहा गया कि अगर कोई उत्तराधिकार साबित नहीं होता है, अगर किसी को ये पैसे नहीं मिलते हैं, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में ये आ जाते हैं, जिसे मतलब कोई क्लेम करने वाला नहीं है। और आपको एक डेटा बता दूं कि मार्च तक जो है, मार्च के अंत तक वैसे अकाउंट की संख्या बढ़कर 78,000 करोड़ हो गई, जिनके लिए कोई क्लेम करने वाला नहीं है। यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट वही होता है जो कोई क्लेम करने वाला नहीं है, या तो उनकी मृत्यु हो गई है किसी दुर्घटना में या फिर किसी कारण, और जो उसमें का नॉमिनी थे उनका भी मृत्यु हो गया होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी तक जो है सिर्फ एक नॉमिनी ऐड होता है। अब एक नॉमिनी में दिक्कत ये होता है कि मान लो कि कोई पति अपने पत्नी को नॉमिनी बना के रखता है और दोनों एक साथ अगर ट्रेवल करते रहते हैं और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो एक साथ जो डिपॉजिट करता है वो भी, या फिर जो अकाउंट होल्डर है वो भी, और नामिती यानी नॉमिनी जिसको दर्ज किए हैं वो भी, उनका भी मृत्यु हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं होता तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। लेकिन अब जो है सरकार इस पर नियम बदल रही है और अब मैं आपको बड़ी खबर दे दूं कि अब नॉमिनी 4 ऐड किए जा सकती हैं। जी हां, अभी तक जो एक ऐड करते थे, अब यहां पर 4 ऐड किए जा सकेंगे, जो कि कुछ दिनों बाद ये चालू हो जाएगा। अभी भी एक ही नॉमिनी का ऑप्शन आता है। अब ये चारों जो नॉमिनी आप ऐड करेंगे, या तो चारों को एक साथ ऐड करिए, नहीं तो क्रम वाइज जो है इसे आप ऐड कर सकते हैं। और इसका सीधा फायदा क्या होगा, तो इसका सीधा फायदा ये होगा कि एक से अधिक अगर नॉमिनी वहां पर रहेगा तो अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घटेगी, और सरकार यही चाहती है कि अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घटे और जो परिजन है उनको आसानी से जो है रुपया मिल सकेगा, जो डिपॉजिट है वो मिल सकेगा। इसको उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कोई अकाउंट होल्डर या डिपॉजिट करता अपने खाता में, या जो डिपॉजिट करते हैं वहां पर 4 को नॉमिनी बनाते हैं। अब ऐसे में वो अपने पत्नी को भी नॉमिनी बनाते हैं, बेटा को भी बनाते हैं और बेटी को भी बनाती हैं। तो ऐसे करके 4 को नॉमिनी में डालते हैं। अगर किसी कारण जो है उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी जो बचे रहेंगे, जैसे बेटा हो गया, बेटी हो गया, मतलब एक नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा, तीसरा और चौथा को ये पैसा मिल जाएगा और आपस में वो आराम से बांट सकते हैं, इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। अगर 4 नॉमिनी का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ एक नॉमिनी का ऑप्शन अभी है और 4 नहीं किया जाएगा, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है बढ़ते रहेगा। तो इसलिए जो है 4 नॉमिनी ऐड करने की सुविधा दी जाएगी और एक बहुत अच्छी चीज है। और एक और चीज बता दूं आपको कि कोई अपने माँ या फिर पिताजी कोई एक को नॉमिनी बनाते थे और उसके बाद उनकी मृत्यु होने के बाद उसी एक को पैसा मिल पाता था। अब क्या होगा कि वो अपने 1, 2, 3 जो भी बेटे या बेटी होंगे उनको वो नॉमिनी बना सकते हैं, और जो उनको जाने के बाद यानी मृत्यु के बाद जो क्लेम्ड होगा, जो डिपॉजिट वो किए रहेंगे, वो पैसा जो है आपस में ये लोग बांट सकेंगे। और पहले सिर्फ एक को मिल पाता था जिसको वो नॉमिनी बना कर जाते थे और फिर इधर लड़ाई झगड़ा वाला बात हो जाता था। ठीक है, तो अब जो है 4 नॉमिनी वो बना सकती हैं और उसके बाद उनके जो डिपॉजिट रहेंगे वो क्लेम आराम से ये 4 कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करा दिया है, जो जानकारी निकलकर सामने आई वाकई में ये गुड न्यूज है। और इस पर आपको कुछ कहना है तो जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये नॉमिनी वाला फैसिलिटी कैसा लग रहा है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जब ऐड होने की फीचर आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमें हिम्मत जरूर बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी मालूम चल सके। अपने परिजनों को भी बताइए कि अब 4 नॉमिनी ऐड किया जा सकता है,
क्योंकि ये चीजें नियम बदलाव होने वाली है। धन्यवाद।